अकाउंटेंसी की क्लास +1 और जर्नल चैप्टर पार्ट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करें और इसमें हम लोग एंट्रीज बनाना सीखेंगे। हम लोग मतलब जर्नल में कैसे लिखना है वो सीखेंगे हम लोग। पिछले में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे जो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। अब देखते हैं कि जर्नल में कैसे लिखा जाता है। हमने कहा पहली किताब हमारी होती है जर्नल, और जर्नल में एंट्री या किसी भी चीज़ को ट्रांजैक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है। जर्नल में जब किसी ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है तो उसको एंट्री ENTRY एंट्री कहा जाता है। तो कैसे एंट्रीज की जाती हैं, अब एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे दिया गया पहला एग्जांपल नंबर 1, इंग्लिश में एंट्रीज इंग्लिश में ही बनाई जाती हैं। ट्रांजैक्शन आपको बुक में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर आप दोनों पढ़ सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं। पहला दिया गया गुड्स सोल्ड टू, अब ध्यान से समझेंगे, गुड्स सोल्ड टू ए फॉर कैश ₹100। इस लाइन का मतलब बहुत ध्यान से समझना है तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। तो बोला गया चीज़ें बेची हैं ए को, और साथ में बोल दिया फॉर कैश ₹100। इसका मतलब ये हुआ हमने जब ए को चीज़ें बेची तो उससे कैश मतलब पैसा लिया, ठीक है। उधार पर नहीं बेची, पैसा लेकर हमने ए को चीज़ें बेची। अब क्या इसमें हमने पढ़ा कि हमारा जो सिस्टम है ये अकाउंट्स बनाने का, इसको हम बोलते हैं दोहरी लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम। हर एक चीज़ को हम दो भागों में बांट देते हैं। तो हमने इसमें भी दो चीज़ें ढूंढनी है। कौन सी दो चीज़ें इसमें हो पाएंगी, तो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग दो चीज़ें हो गई, एक हो गई गुड्स और दूसरी हो गई कैश। क्योंकि गुड्स हमने उसको दे दी और कैश हमको मिल गया, ठीक है। तब हम देखेंगे दो चीज़ें हमने ढूंढ ली इसमें, एक हमने ढूंढी है गुड्स और दूसरी हमने ढूंढी कैश। अब सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि दो चीज़ें ढूंढते हैं। उसके बाद में ये दो चीज़ें जो हम ढूंढेंगे उनको हम ये देखेंगे कि ये कौन से टाइप का अकाउंट है। सबसे पहले हम देखेंगे गुड्स। तो हमने 3 टाइप के अकाउंट पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो गुड्स जो होती हैं ये रियल अकाउंट होती हैं। गुड्स चीज़ें होती हैं हमारे बिजनेस में, दुकान में हमने कॉपी पेंसिल रखी है, ये सारी गुड्स हो गई हमारी। गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिन्हें कि देखा और छुआ जा सकता है, ठीक है। तो वो सारी वस्तुएं जिन्हें कि व्यापार में देखा छुआ जा सकता है उनको कौन से टाइप का अकाउंट बोलते हैं, रियल अकाउंट। और अब बात करें हम कैश की, चीज़ें अगर हमने बेची तो हमें क्या मिला, पैसा, पैसे को हम बोलते हैं कैश। तो कैश भी कौन से टाइप का अकाउंट हो गया, ये भी रियल अकाउंट हो गया, क्योंकि पैसे को भी देखा और छुआ जा सकता है। ये दोनों ही वस्तुएं होती हैं। तो अब हमारे पास ये आ गया कि गुड्स भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। अब देखेंगे, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हम जो लिखते हैं ट्रांजैक्शन को दो लाइनों में लिखते हैं। पहली वाली लाइन को बोलते हैं डेबिट वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को बोलते हैं क्रेडिट वाली लाइन। और ये दोनों लाइनें डेबिट और क्रेडिट, पहली और दूसरी लाइनों को मिला के हमारा बनती है, इसको बोलते हैं एंट्री, ठीक है। तो जर्नल में लिखने को हम बोलते हैं एंट्री। पहली वाली लाइन है डेबिट और दूसरी वाली लाइन है क्रेडिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स की। गुड्स रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का प्रिंसिपल हम लगाएंगे। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल हमने क्या याद किया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है। तब हमने देखना है कि गुड्स सोल्ड टू ए, सोल्ड सेल से बना है बेचना। हमने चीज़ें अगर बेची हैं तो चीज़ें चली गई होंगी, ठीक है। जब हम चीज़ें बेचते हैं तो चीज़ें हम ग्राहक को दे देते हैं। तो ये क्या हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन नहीं हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चली गई। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट गुड्स के साथ लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब क्रेडिट वाली लाइन, मतलब दूसरी वाली लाइन में हम लगाएंगे गुड्स को। दूसरी वाली लाइन में हम लिखेंगे गुड्स। पर देखो यहाँ पर राइट साइड पे हमने एक लिखा है कि गुड्स के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए, एरो मार्क लगा के बताया है मैंने। यहाँ परचेज लिखते हैं या सेल लिखते हैं। तो गुड्स शब्द का प्रयोग हम नहीं करते एंट्री पार्ट बनाती बार, वहाँ पर हम या परचेज लिखेंगे या सेल लिखेंगे। कब परचेज लिखते हैं, कब सेल लिखते हैं, जब हमने चीज़ों को ख़रीदा तब हम उसको परचेज़ बोलेंगे, और जब वो परचेज़ की हुई चीज़ें बिक गई तब हम उसको सेल बोलेंगे। चीज़ें सेम है, चीज़ें वही हैं, पर जब खरीदी हैं और हमारे पास पड़ी हैं तो वो परचेज़ बोलेंगे, और जब वो चीज़ें बिक गई तो उसको हम सेल बोलेंगे। गुड्स का नाम है परचेज़ और सेल, ठीक है। तब देखो हमने क्या बोला कि चीज़ें जब हमने ग्राहक को बेच दी, चली गई, गुड्स सोल्ड, चीज़ें चली गई तो चली गई, तो उसके लिए हमने रियल अकाउंट का प्रिंसिपल लगाया ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्या कर दो, क्रेडिट। तो गुड्स हम लिखेंगे क्रेडिट में, ठीक है, दूसरी वाली लाइन में। और गुड्स के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं जब उसको बेचा जाता है, तो सेल। तो यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कैश पर। तो कैश पर देखो क्या होगा, कैश कौन सा टाइप का अकाउंट होगा, रियल। अब यहाँ पर हमारे को बोला गया चीज़ें बेची हैं तो पैसा मिला है, मिला है तो मिलने के लिए रियल अकाउंट का प्रिंसिपल लगाओ। क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन,
कम सीन क्या होता है, मिलना। तो जो आ रहा है कम सीन उसको हम डेबिट में लिखेंगे, तो हमारे को चीज़ें बेचें तो क्या आया, कैश। तो देखो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे एंट्री लिखी जाती है। कैश अकाउंट, कैसे बोलते हैं इसको, कैश अकाउंट डेबिट, डी आर, ए लाइन लगा के सी, ये अकाउंट के लिए लिखा जाता है, डी आर डेबिट के लिए होता है। उसके बाद दूसरी लाइन शुरू होती है टू से, उसके बाद हमने सेल लिखा, फिर अकाउंट। तो इसमें जो कैश और सेल वाली जगह है ना, डॉटेड वाली, इसमें अकाउंट के नाम बदलते रहते हैं। पर अकाउंट और डेबिट जो ए सी और डी आर लिखा है, टू लिखा है और नीचे भी ए सी लिखा है, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों लाइनों को बोलते हैं एंट्री, ठीक है। अब इसके नीचे देखो लिखा है फॉर गुड्स सोल्ड टू ए फॉर कैश, ठीक है। अभी इस लाइन को हम बोलते हैं नरेशन। देखो रेड कलर से एरो मार्क बना के मैंने लिखा है नरेशन। नरेशन क्या होती है, ये जो एंट्री है इसकी डिटेल होती है। तो जो एंट्री आप बना रहे हैं कि किस चीज़ की एंट्री आपने बनाई, उसको आप लोगों ने अपनी भाषा में मतलब इंग्लिश में लिख देना है, आसान सी इंग्लिश जैसे आप बना सकते हैं। अगर आप इंग्लिश का सेंटेंस बना सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बना सकते तो ये जो ऊपर क्वेश्चन में आपको ट्रांजैक्शन दी गई, गुड्स सोल्ड टू ए फॉर कैश ₹100, यही आपने लिख देनी। बस करना क्या है, पहले फॉर शब्द लगा देना, ब्रैकेट शुरू करनी, फॉर लगाना और आगे सारा सेंटेंस ऊपर वाला उतार दो, ब्रैकेट बंद कर दो। ये हमारी नरेशन बन गई। तो एंट्री और उसकी नरेशन लिखनी है, इसके साथ हमारा पहली वाली ट्रांजैक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया। ऐसे हम करते हैं, ठीक है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन को देखते हैं। उसने बोला गुड्स सोल्ड टू ए फॉर ₹100। उसने बोला फिर गुड्स सोल्ड, फिर चीज़ें हमने बेची, ए को बेची, पर यहाँ पर उसने कैश शब्द का प्रयोग नहीं किया। देखो जब कैश शब्द का प्रयोग ना हो तब हमने ये देखना कि कहीं आदमी का नाम तो नहीं लिखा। जैसे हमने सामान खरीदा या बेचा, अगर आदमी का नाम है तो इसका मतलब है ये सामान बेचा या खरीदा उधार पर गया होगा, ठीक है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। हमारी अगर एक दुकान है, एक ग्राहक हमारी दुकान पे आया एक कॉपी लेने के लिए, मान लो 20 रुपए की कोई कॉपी उसने खरीदी, उसने मुझे 20 रुपए दिए, मैंने उसको कॉपी दे दी, बात ख़त्म। हम कॉपी में क्यों नोट करेंगे, अपने क्यों नोट करके रखेंगे कि मैंने 20 रुपए की कॉपी उसको दी। पर अगर कोई ग्राहक मेरी दुकान पे आया जिसने उधार पर सामान खरीदा, पैसा नहीं दिया, तो हम नोट करके रखते हैं भाई उसने कॉपी खरीदी थी 20 रुपए की, उससे 20 रुपए लेने हैं। तो कहने का मतलब व्यक्ति का नाम तभी लिखा जाता है जब उसने उधार पर सामान खरीदा हो। कैश पर खरीदा हो तो व्यक्ति का नाम नहीं होता। तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम है, तो जब कोई व्यक्ति का नाम हो तो फटाफट हमने शब्द ढूंढना है कि कैश शब्द प्रयोग तो नहीं किया कहीं। यहाँ पर देखो उसने बोला गुड्स सोल्ड टू ए फॉर ₹100, कैश शब्द नहीं लिखा। 100 रुपए की चीज़ें तो बेची हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उधार पर है। तो अब देखो दो चीज़ें हमने ढूंढनी है, एक होगी गुड्स और दूसरी होगी ए। यहाँ पर कैश शब्द, पहले वाले में हमने कैश ढूंढा था ना, क्योंकि चीज़ें बेची थी तो कैश आया था। यहाँ कैश तो आया नहीं, जब कैश नहीं आया तो इसका मतलब हम यहाँ पर ए को ढूंढेंगे कि भाई ए को चीज़ें हमने बेची हैं। तो अब सबसे पहले गुड्स कौन से टाइप का अकाउंट हो गया, चीज़ें हैं जिसे देखा छुआ जा सकता है, तो ये रियल अकाउंट है। और ए कौन से व्यक्ति, ए को चीज़ें बेची, ए कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति हो गया, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अब हम प्रिंसिपल लगाते हैं, ठीक है। पहले लगाएंगे गुड्स के ऊपर। गुड्स देखो, गुड्स सोल्ड, चीज़ें हमने बेची हैं तो चीज़ें चली गई। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो जा रहा है उसको क्रेडिट में लिखो, और क्योंकि चीज़ें बेच रहे हैं तो हमने ऊपर पढ़ा गुड्स की जगह क्या लिखते हैं, सेल। तो हमने क्रेडिट में लिखना है तो टू सेल अकाउंट हमने लिख दिया, ठीक है। अब ए को चीज़ें बेची हैं तो ए व्यक्ति हो गया, व्यक्ति होने के कारण पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। जो रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, खरीद रहा है, उसको हमने डेबिट में लिखना, डेबिट द रिसीवर। तो किसको चीज़ें बेची, ए को बेची, तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, ए। तो एंट्री हमारी बन गई ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ₹100 लिखेंगे दोनों के सामने। फिर नरेशन वही आ जाएगी, फॉर से शुरू करेंगे और नरेशन ऊपर वाले उतार दो। फॉर गुड्स सोल्ड टू ए फॉर ₹100 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट शब्द जो है इसका मतलब होता है उधार, ठीक है। एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं अब, थर्ड, गुड्स परचेज फ्रॉम ए फॉर कैश ₹200। चीज़ें गुड्स परचेज फ्रॉम ए। अब उसने बोला चीज़ें ए से खरीदी फॉर कैश ₹200। अब ए से खरीदी है, व्यक्ति का नाम है, पर साथ में जब फॉर कैश लगा दिए तो जब वही बात है कि कैश पर अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है, कैश पर सामान खरीदा तो व्यक्ति के नाम की तो जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने ढूंढ ली, एक गुड्स ढूंढ ली और दूसरी कैश ढूंढ ली। गुड्स रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। अब हम फार्मूला लगाएंगे। रियल अकाउंट, पहला गुड्स को देखते हैं। गुड्स परचेज, चीज़ें हमने खरीदी हैं तो चीज़ें हमारे पास आ गई,
चीज़ें रियल अकाउंट का प्रिंसिपल लगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, चीज़ें आ गई तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब गुड्स की जगह क्या शब्द प्रयोग करते हैं, परचेजेस, जब खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। पर जब चीज़ें खरीदी फॉर कैश, मतलब कैश दिया, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का प्रिंसिपल हम लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो चीज़ें जा रही हैं, अगर हम चीज़ें खरीद रहे हैं तो क्या जा रहा है, कैश, कैश आ रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कैश को क्रेडिट में लिखना है। तो हमारी एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 रुपया, और नरेशन तो आप फॉर से शुरू करो और ऊपर वाली चीज़ उतार दो, फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए फॉर कैश ₹200, ठीक है। अगला देखते हैं एक और, रेंट हमारे को दिया गया, अगली ट्रांजेक्शन क्या है, रेंट पेड ₹300। अब यहाँ रेंट का मतलब होता है किराया, मान लो दुकान हमने किराए पे ली है और उसका किराया हमने दिया ₹300, तो इसमें दो चीज़ें हम ढूंढेंगे, एक क्या हो गया किराया, और दूसरा हो गया ₹300 दिया हमने तो वो कैश हो गया, ठीक है। अब देखते हैं किराया या फिर रेंट, रेंट कौन से टाइप का अकाउंट है, देखो अगर हम किराया देते हैं तो हमारे को हानि होती है, और अगर रेंट मिलता है, किराया मिलता है, कोई आपको किराया देता है तो आपको लाभ होता है, हानि लाभ के कारण ये बन गया नॉमिनल अकाउंट। और रेंट में जब आपने किराया दिया तो ये क्या बन गया, रियल अकाउंट। तब चलते हैं सबसे पहले एंट्री पे कैसे बनेगी, तो रेंट को देखते हैं, रेंट पेड, रेंट पेड, पेड मतलब दिया, किराया दिया तो हमारे को हानि हुई, हानि हुई तो नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी हानियों को डेबिट में लिखना है, मतलब पहली लाइन में लिखना है। तो रेंट को हमने पहली लाइन में लिख दिया, रेंट अकाउंट डेबिट। अब कैश की बात करें, रेंट पेड, किराया जब हमने दिया तो क्या दिया, कैश दिया, पैसा दिया, पैसा दिया तो पैसा देने का मतलब चला गया, कैश रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट में लिखना है। घंटी हमारी बन गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 फॉर रेंट पेड। अब पाँचवें ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, बोलता है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, व्यापार शुरू किया गया कैश के साथ में। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें हमने ढूंढनी है, तो यहाँ पर नाम डायरेक्टली नहीं दिया गया, जब व्यापार शुरू हुआ तो पैसा किसने दिया, मालिक ने दिया। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि मालिक जो होता है, ओनर मालिक होता है, तो मालिक का नाम अपने बिजनेस की किताबों में नहीं लिखा जाता कभी भी, ठीक है। वैसे तो इसका और प्रिंसिपल होता है, वो अभी नहीं समझेंगे, बेसिक हम समझ रहे हैं, इसलिए आप यही आसान सी भाषा में एंट्री बनाने के लिए समझ लें कि मालिक के नाम की जगह हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर उसने हमारे व्यापार में पैसा दिया, जो फर्स्ट पार्ट हमने किया है बेसिक टर्म्स, उसमें हमने पढ़ा था कैपिटल और ड्राइंग शब्दों का। मालिक जब पैसा बिजनेस में लगाता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और मालिक जब व्यापार से पैसा निकालता है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो मालिक अगर पैसा देगा तो हम मालिक के नाम की जगह क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, कैपिटल, और मालिक जब व्यापार से पैसा घर के इस्तेमाल के लिए निकालेगा तो हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स, ठीक है। तो मालिक का नाम नहीं यूज़ करना। तो उसने बोला मालिक ने व्यापार शुरू किया, मालिक कौन हो गया, ओनर, ओनर या मालिक कौन से टाइप का अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। और उसने पैसा लगाकर, कैश लगाकर व्यापार शुरू किया, तो कैश कौन से टाइप का अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। कैश को देखा छुआ जा सकता है ना, ठीक है। तो अब इसको अब फार्मूला पुट करते हैं। देखो सबसे पहले कैश उसने व्यापार में हमारे को दिया, तो व्यापार में कैश आ गया, मालिक ने दिया है तो कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्यापार में क्या आ गया, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट हमने लिख दिया। अब ये पैसा दिया किसने, व्यापार शुरू किया तो मालिक ने, और हमने क्या बोला, मालिक के नाम की जगह जब वो पैसा देता है तो क्या लिखते हैं, कैपिटल। तो मालिक अगर पैसा दे रहा है, वो पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट क्या प्रिंसिपल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मालिक व्यापार को पैसा दे रहा है, ठीक है, तो व्यापार जो है उसको पैसा मिल रहा है, और मालिक पैसा दे रहा है तो मालिक बन गया गिवर, देने वाला, तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो हम लोग एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, गिवर को जब वो पैसा दे रहा है तो कैपिटल शब्द का प्रयोग किया, दर्शन वही आ जाएगी, फॉर लगा के लिख दो, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अगला देखो, यहाँ पर उसने बोला लोन टेकन फ्रॉम ए से लोन लिया है हमने, ठीक है। अब लोन लिया है ए से, तो उसके में क्या एंट्री करेंगे, ए से अगर हम लोन लेते हैं, लोन का मतलब उधार होता है, ए से उधार लिया 12,000 रुपया, तो एक तो क्या लिया, कैश, उधार लिया होगा तो कैश लिया है, किससे लिया, ए से लिया, दो चीज़ हमने ढूंढ ली, कैश और ए। अब सबसे पहले कैश की बात करें, अगर हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो कैश हमारे पास आता है, पैसा हमारे पास आता है, पैसा कौन से टाइप का, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ गया हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट हमने कर दिया। अब ये जो उधार लिया किससे लिया, ए से लिया, ठीक है, तो देने वाला कौन है, ए,
ये पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल लगाओ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देने वाले को क्रेडिट में लिखना है, तो ए को हमने क्रेडिट में लिख दिया। पर ए ने क्यों दिया हमारे को पैसा, ये पता लगाने के लिए कि उधार है तो हमने ए के नाम के आगे लोन भी लिख दिया। क्रेडिट द गिवर, देने वाला ए है तो हमने लिख दिया टू एज लोन अकाउंट। तो एंट्री हमारी बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट 12,000 रुपया। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं, लोन गिवन टू बी। अब बी को उधार दे दिया हमने 5,000 रुपया, तो बी को दिया और 5,000 रुपया कैश। दो चीज़ें हो गई, एक हो गया बी और दूसरा हो गया कैश। अब बी को दिया तो बी कोई व्यक्ति है, पर्सनल अकाउंट, अगर उसको हमने दिया तो वो बन गया रिसीवर, प्राप्त करने वाला ना, हम उसको दे रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर। हम लिखेंगे लोन टू बी, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट में नाम लिख दो उसका बी का, लोन भी साथ में लिख दो। अब अगर हमने उसको लोन दिया है, पैसा दिया है, तो पैसा चला गया ना, कैश चला गया। कैश कौन से टाइप का अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे टू कैश। तो एंट्री हमारी बन गई लोन अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, उसके टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद देखो 8th ट्रांजेक्शन हमारी है फॉर बैड डेप्ट रिकवर्ड। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, बैड डेप्ट के बारे में बेसिक टर्म्स वाली वीडियो आप देखें, वहाँ पर हमने पढ़ा था बैड डेप्ट क्या होता है। अगर हमने किसी को उधार बेचा तो उधार बेचने के बदले में उसने हमारे को हमने उधार बेचा और उसने हमारे को पैसा नहीं दिया, ठीक है, हमारा पैसा डूब गया, हमारे को नुकसान हो गया। अगर कोई पैसा नहीं देता है उधार का, तो हम उसे क्या कहते हैं, बैड डेट, ठीक है। पर अगर हमने 2-3 महीने पहले सामान बेचा था, उसने पैसे नहीं दिए थे, अब वो हमारे को पैसा दे दे रहा है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे भाई उधार जो बैड डेप्ट हो गया था वो अब रिकवर हो गया। रिकवर मतलब वो पैसा मिल गया। तो जब हमने बोला था बैड डेप्ट हो गया तो हमने माना था भाई नुकसान हो गया हमारे को, हमारा पैसा डूब गया। अब डूबा हुआ पैसा अगर मिल जाए तो फिर एक तरीके से लाभ हो गया, ठीक है। तो जब लाभ हमारे को हो गया तो हम इसे लाभ मानेंगे। तो सबसे पहली बात है, अगर उसने मुझे पैसा दिया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश। कैश कौन से टाइप का अकाउंट है, रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, तो रियल अकाउंट होने के कारण कैश को डेबिट में लिखा, हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। और बैड डेप्ट रिकवर्ड, जो पैसा डूब गया था, हमें उम्मीद ही नहीं थी, वो पैसा हमें मिल गया, तो एक प्रकार से ये लाभ हो गया। और जब लाभ हमारे को हो गया तो लाभों को हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट से भी लाभ हानि होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। सभी लाभों को क्रेडिट करना है, तो बैड डेप्ट रिकवर्ड को भी हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो एंट्री हमारी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट।